फ्रेंड्स हम लोग मार्केट जाते हैं और कुछ चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं हमें, तो उसको बाय कर लेते हैं बगैर सोचे समझे। फिर बाद में अफसोस होता है कि सारा पैसा वर्थलेस गया, ये तो काम का ही नहीं है। जैसे कि कपड़े के टाइम पे होता है कि कुछ कपड़े आपने ख़रीद लिया ठंड का गर्मी के टाइम पे, और समर के कपड़े ठंड के टाइम पे, फिर बाद में वो रखा जाता है और धीरे धीरे कपड़े की शाइनिंग भी जाती रहती है। तो ठीक उसी तरह से प्लांट के भी सीज़न होते हैं। विंटर के प्लांट अगर समर में लेते हो तो नहीं चलेगा, ना ही वो सर्वाइव करेगा। अगर आप नर्सरी जा रहे हो या ऑनलाइन परचेस कर रहे हो या कटिंग कर से लगा रहे हो तो कुछ मिनट बस रुक जाओ। मैं आज कुछ प्लांट्स बताऊंगी, उसको आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप नर्सरी जाके उसको बाय कर रहे हो, नर्सरी वाले हो सकता है बोलेंगे कि नहीं नहीं इसमें भर के फ्लावर्स आएंगे, अभी तो अप्रैल एंड तक आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका फ्लावर्स नहीं आएंगे, आपका पैसा वर्थलेस जाएगा। हाँ, अगर वो ठेले वाले भैया से अगर आपका पैसा वर्थलेस जाता है तो कोई बात नहीं, वो लोग अगर आपको ठग भी लेते हैं तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं, लेकिन नर्सरी में आप जाके मत ठगाना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो इनमें से सबसे पहले मैं बताऊंगी वो फ्लावर बहुत ही खूबसूरत है और ये है अलाइसम। इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, पर ना आपको इसके खुशबू पे अट्रैक्ट होना है, ना ही आपको इसकी खूबसूरती पे अट्रैक्ट होना है। इसके छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं, तो ये वाला फ्लावर्स का आपको देने की कोशिश करेगा। अगर हाफ़ प्राइस में क्या 1/4 में भी देने की कोशिश करेगा तो भी मत लेना, क्योंकि इसका सीज़न अब बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग आपको जब वो दिखाएंगे तो उसमें बंचेस में फ्लावर्स आए हुए होंगे, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उसमें फ्लावर आ जाते हैं, लेकिन वो लोग भी इसको नहीं संभाल पाएंगे। कुछ देर के बाद उसमें फूल झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो फिर ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से करके मेरे जितना भी है प्लांट्स, विंटर प्लांट्स, वो धीरे धीरे करके निकल जाए। तो ये कोशिश रहेगी उनकी, पर आपकी कोशिश रहेगी कि नहीं लेना। और दूसरा जो प्लांट है जिसको कि नहीं लेना है वो है डॉग फ्लावर्स। डॉग फ्लावर्स भी विंटर स्पेशल प्लांट है, समर में बिल्कुल सर्वाइव नहीं करेगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है, बट इसकी खूबसूरती पर भी आपको अट्रैक्ट नहीं होना है और ना ही इसको लेना है। अभी आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, ठीक है, उसमें ये डॉग फ्लावर्स या अलाइसम या और भी मैं कुछ प्लांट्स बताऊंगी, उसमें आपको बंचेस में फ्लावर दिखेंगे और बहुत अच्छे से फ्लावर दिखेंगे, एकदम फ्रेश दिखेंगे। पर आप नोटिस करना कि वो वीडियो जो आपको दिखा रही हैं या दिखा रहे हैं जो भी, तो वो कहाँ किस स्टेट से हैं। वो श्योरली वो पहाड़ों वाली जगह से होंगे, ठंड वाले जगह से होंगे, वहाँ पे ये अभी बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। लेकिन बाकी जैसे आप अगर दिल्ली साइड में हो, उड़ीसा साइड में हो, यूपी साइड में हो, इस साइड में नहीं चलेगा। और दूसरा खूबसूरत फ्लावर और मेरा वन ऑफ द फेवरेट है इम्पेशेंट फ्लावर। ये फ्लावर भी मत लेना, चाहे आपको एकदम हाफ से भी हाफ प्राइस दे तब भी मत लेना। ये भी सर्वाइव नहीं करेगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन इसकी खूबसूरती पे अट्रैक्ट मत होना और इस प्लांट को मत लेना। वो कहते हैं ना, बुलाने का है पर जाने का नहीं, तो इसी तरह इस फ्लावर को भी मत लेना। और दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है साल्विया। साल्विया की भी खूबसूरती पर अभी आपको अट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि इसका दिन भी अब लग चुका है, यह फ्लावरिंग नहीं करने वाला है। तो आप नर्सरी जा रहे हो तो वहाँ से आप बिल्कुल भी बाय नहीं करना, नहीं तो आपका मोई मोई हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि मेरा पैसा तो गया, क्योंकि ये घर लाते ही ये प्लांट ख़राब होने लगेगा। अगर आपको ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है, वाकई ये प्लांट बहुत खूबसूरत है, तो आप नेक्स्ट विंटर तक वेट करो। उसके विंटर जब आएगा तो फिर इसकी खूबसूरती को आप एहसास कर सकते हो, मज़े ले सकते हो। तो नेक्स्ट विंटर तक आप इस प्लांट के लिए वेट करो, ये अब नहीं रहने वाला। ये आप इसको बाय करते हो तो आपका पैसा वेस्ट जाएगा। और दूसरा जो फ्लावरिंग प्लांट है जिसको कि आप बिल्कुल भी नहीं लेना वो है डहलिया। डहलिया में आपको एकदम मैच्योर प्लांट वो दिखाएंगे, पर आप मत अट्रैक्ट होना, मत लेना। इसका भी दिन नहीं है अभी। जो है जो आपको वो प्लांट दिखा रहे हैं उसमें अभी फ्लावर आपको अच्छे से दिखेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद वो फ्लावर भी नहीं दिखना शुरू हो जाएगा, तो आपका प्लांट सूख जाएगा, तो इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा है जरबेरा। जरबेरा को भी आप मत लेना, क्योंकि ये भी विंटर स्पेशल प्लांट है। वो दिखाएंगे और उसमें फ्लावर्स भी दिखा देंगे और आपको बोलेंगे कि नहीं अभी इस तो मार्च अप्रैल एंड तक फ्लावरिंग करेगा, बट ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। आप घर पे लाओगे, इसको मेंटेन करोगे, मेंटेन करते करते आपका पूरा समर निकल जाएगा और पूरा ख़राब हो जाएगा प्लांट। और समर के इतने सारे प्लांट हैं ऑलरेडी, तो फिर क्या ज़रूरत है कि विंटर को लेके इसको संभालने में ही पूरा दिन ख़राब करो, जबकि आप इसको एंजॉय ही नहीं कर पाओ। तो ये जरबेरा को भी आप मत लेना, ये भी विंटर स्पेशल प्लांट है, बिल्कुल ही भी रस्ट हो जाएगा आपका प्लांट, मत लेना। और दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है जो
कि मत लेना। ये है डैंथस। डैंथस में कलर ऑप्शन आपको काफ़ी वो लोग दिखाएंगे, सारे कलर्स बहुत ही प्रिटी हैं, बहुत ही खूबसूरत है, पर इसके खूबसूरती पर अट्रैक्ट मत होना, ये भी सर्वाइव नहीं करेगा समर में। और दूसरा खूबसूरत फ्लावर है गुलदाउदी। गुलदाउदी भी मत लेना। अगर आपके पास पहले से गुलदाउदी है तो उसकी कटिंग आप श्योरली रख लो, नेक्स्ट सीज़न में आपका बिल्कुल काम आएगा, एकदम स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। लेकिन आपको नर्सरी से जाकर इस प्लांट को नहीं परचेज़ करना है। इवन उसमें बहुत सारे बंचेस में फ्लावर हों तब भी आप मत लो, क्योंकि इसको संभालने में, इसमें जब फ्लावर ही नहीं आएगा तो आप लेके क्या करोगे। हाँ, आपके पास है तो उसकी कटिंग आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने ख़रीदना नहीं है, पैसे को बर्बाद नहीं करना है। और दूसरा जो प्लांट बताऊंगी वो है पोइनसेटिया। पोइनसेटिया को मैं 2 वे बताऊंगी। पोइनसेटिया को आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। अगर आपको संभालना आता है, आपके पास टाइम है, केयर कर सकते हो प्रॉपरली, तो फिर आप ले लो, अदरवाइज़ आप मत लो पोइनसेटिया, क्योंकि पोइनसेटिया विंटर स्पेशल है और समर में भी ये सर्वाइव करता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं सर्वाइव करता है, सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसको एकदम आपको ऐसी जगह पे इसकी प्लेसिंग करनी पड़ेगी जो थोड़ा सा पूरा मॉइस्चर मेंटेन रहे वो जगह, तो ये प्लांट सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन इसकी जो रेड रेड पत्ती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। आपके पास है तो उसको संभालो, अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट विंटर में ख़रीद लेना। दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है पैंसे। पैंसे को भी अभी नहीं लेना है, क्योंकि इसका दिन भी अब लग चुका है, ये भी अब ख़त्म होने वाला है। अब आपको ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है, इसकी फ्लावरिंग होती भी बहुत खूबसूरत है, तितली की तरह। तो आप विंटर तक वेट करो, विंटर में ये आप फिर से आपको मिल जाएगा। तो अभी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, अगर आप लेते हो तो बर्बाद हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सारे जो मैं बता रही हूँ सारे के सारे सीजनल है, सिर्फ कुछ ही दिनों के मेहमान होते हैं, उसके बाद वो मुरझा से जाते हैं, उसकी पत्तियाँ एकदम डल सी हो जाती है और प्लांट ख़राब हो जाता है। और दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है पिटूनिया। पिटूनिया भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लगता है, और इसमें भी कलर ऑप्शन इतने ज़्यादा आते हैं कि मन करता है कि ले ही लूँ, पर इसको भी अभी नहीं लेना है, इसको लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं। ये प्लांट भी अब जाने वाला है, जाने वाला है क्या, ऑलरेडी जा चुका है, आपको नर्सरी में भी नहीं देखने को मिलेगा। अगर नर्सरी में कहीं देखने को मिल भी रहा है तो वो आपको एकदम कम प्राइस में दे कर निकालना चाह रहे होंगे, तो इसको आप मत लेना, इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं होगी, ना ही ये प्लांट बचेगा इतने तेज़ धूप में। तो पिटूनिया भी ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो कि विंटर स्पेशल है, समर में बिल्कुल सर्वाइव नहीं करेगा, तो इसको भी मत लेना। अगर आप नर्सरी जाके लेते हो तो आपका पैसा बर्बाद होता है। हाँ, मैं इसलिए बोली ना कि ठेले वाले से लेने से चलो पैसा बर्बाद भी हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो बेचारे सब इतना ज़्यादा, एक तो ठेला का वेट, ऊपर से गमला का वेट, ऊपर से प्लांट का वेट, इतना बेचारे लोग ठेल के लेके जाते हैं, तो इसलिए मैं बोली चलो उनसे ठगाया तो कोई बात नहीं होता। वो वाली बात है ना कि सर्फ एक्सेल का जो ऐड आता है, कुछ दाग अच्छे होते हैं, तो इस तरह से वो लोग अगर उन लोग से अगर ठगा भी गए तो कोई बात नहीं, चलो चलता है। और ये चीज़ फिर सैकुलेंट्स पर भी अप्लाई होता है। सैकुलेंट्स में भी अगर आपको सैकुलेंट्स की समझ है, आपको केयर करना आता है, तो ही आप सैकुलेंट्स लो। ऐसा नहीं कि सैकुलेंट्स चलेगा नहीं, आपका चलेगा, लेकिन इसकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तब जाके आपको गर्मी में सर्वाइव करेगा। गर्मी में सर्वाइव कर भी गया तो बारिश में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जो बहुत हॉट एरिया में रहते हैं। हाँ, ठंड जगह पर तो ये काफ़ी मस्त चलती है, काफ़ी अच्छे से चलती है, लेकिन आपके घर के आपके एरिया के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो और आपको सैकुलेंट्स की समझ नहीं है तो आप सैकुलेंट्स मत लो। और आपको सैकुलेंट्स बहुत ही अच्छा लगता है तो हेवरथिया ले सकते हो। हेवरथिया ऐसा सैकुलेंट है, हार्डी प्लांट है जो कि सर्वाइव कर ही जाता है मोस्टली, तो आपको सैकुलेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो हेवरथिया लो। और आप सैकुलेंट पर डीप स्टडी करो कि कौन कौन से सैकुलेंट है जो समर में अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। बहुत सारे ऐसे सैकुलेंट्स हैं जो समर में अच्छे से सर्वाइव करता है, लेकिन कुछ ही सैकुलेंट होता है, बाकी सारे सैकुलेंट्स जो है विंटर स्पेशल ही होता है। और विंटर स्पेशल मीन्स कि अगर थोड़ा आपके एरिया का टेम्परेचर थोड़ा डाउन जाता है तो फिर ठीक है, आप उसको संभाल लोगे, कर लोगे, लेकिन मोस्टली सैकुलेंट्स को संभालना बहुत मुश्किल होता है। फिर ये खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट जो आप देख रहे हो, इसका नाम बिगोनिया है। बिगोनिया
वैसे तो परमानेंट प्लांट है, पूरे साल आपके साथ रहता है। अगर आपको इसका लीफ बहुत पसंद आ रहा है तो आप इसको रख सकते हो, इसको मेंटेन कर सकते हो। एकदम ऐसे जगह पे रखना जहाँ पे धूप एकदम छन के आती हो तो ये रह जाएगा, लेकिन फ्लावरिंग ये नहीं करेगा। फ्लावरिंग करेगा तो विंटर में करेगा। तो वैसे ही ये इसकी रख रखाव करना है तो आप सकुलेंट की जैसा ही करो, जैसे सकुलेंट की करते हो वैसे ही करो। तो बिगुनिया भी ऐसा है कि आपको फ्लावरिंग चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको रख सकते हो। वैसे ये परमानेंट प्लांट है। इसी तरह से सेम कैलेंचो पर भी एप्लीकेबल होता है। अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए कैलेंचो पर तो मत लो, अब इसके फ्लावरिंग टाइम कुछ दिन का ही रहेगा, उसके बाद ये फ्लावरिंग करना बंद कर देगा। पर ये परमानेंट प्लांट है, आपको इसके लीफ भी बहुत खूबसूरत होते हैं। तो अगर आपको लीफ चाहिए तो इसका कटिंग आप रख लो। मैं खुद इसकी कटिंग बहुत सारी रखती हूँ, एक नहीं बहुत सारा कटिंग बना बना के रखती हूँ। तो ये सारे प्लांट मैंने जो बताए वो नहीं लेना। ऐसे देखो समर में ये खूबसूरत सा प्लांट आपको दिख रहा है, ये समर स्पेशल प्लांट है, आप ले लो। आपको फूलों की बहुत ज़्यादा शौक है तो आप लो इस प्लांट को, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसका नाम फ्लॉक्स है और सीड से बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। अभी पिछली वीडियो में मैंने इसके फुल डिटेल्स दी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। दूसरा है बटर डेजी, इसको भी आप ले सकते हो। ये भी बहुत ही खूबसूरत समर का वन ऑफ द बेस्ट हीट टॉलरेंट प्लांट है, इसको भी आप ले लो। बहुत ही ईजी है इसको लगाना। इसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लेना। और फिर रोज़ लो, रोज़ में अभी बम्पर फ्लावरिंग करेगा। रोज़ लो तो आपको अगर फूलों के शौक है, सबको शौक होता है, फूल होते ही हैं खूबसूरत जो हर किसी को आकर्षित करता है। तो फूलों का शौक है तो ये समर स्पेशल फूल आते हैं बहुत सारे, वो लो और अपनी बगिया को सजाओ। आपकी बगिया भी जैसे विंटर में सजती है वैसे अभी भी सज जाएगी। लेकिन अगर विंटर के फ्लावर्स सब समर में लोगे तो नहीं सर्वाइव करेगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि मैंने फालतू का पैसा बर्बाद कर दिया गार्डनिंग करके, गार्डनिंग में डाल के, अब मैं नहीं लगाऊंगी या लगाऊंगा। तो ऐसा नहीं कि समर में फ्लावर्स नहीं खिलते हैं, समर में भी फ्लावर्स खिलते हैं। विंटर का वैसे स्पेशल फ्लावर होता है, उसकी चमक धमक कुछ अलग सी होती है, जो कुछ ही दिन रहता है, कुछ ही दिन का मेहमान रहता है। लेकिन हाँ, उसको अब मत लेना। आपको अब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो नेक्स्ट ईयर तक का वेट करो। तो मुझे दो ज़्यादा, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। और मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलना, एक प्यारा सा कमेंट करना। आपका कमेंट मेरे लिए काफ़ी वैल्यूबल होता है। ओके जी, बाय, खाना वाला, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय बाय।